स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे सारी कैलकुलेशंस और इंटरप्रिटेशंस की फाउंडेशन बनती है। पर क्या आप जानते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है और उसे क्यों कैलकुलेट करते हैं? आज हम इस कॉन्सेप्ट को दो ग्रुप्स के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और आपको ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, दोनों में 12 स्टूडेंट्स हैं और दोनों ग्रुप्स का किसी टेस्ट में एवरेज स्कोर 65 है। बस एक मेजर डिफरेंस है। ग्रुप ए में सभी स्टूडेंट के मार्क्स 63 से 67 के बीच में हैं, यानी सभी एवरेज के आसपास हैं। लेकिन ग्रुप बी में कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, जबकि मेजॉरिटी ने एवरेज से थोड़ा कम स्कोर किया है। मतलब यहाँ कुछ स्टूडेंट आउटलायर्स हैं, जो बाकी ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा अलग परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप्स जहां कुछ वैल्यूज़ मीन से बहुत दूर होती हैं, उन्हें स्प्रेड आउट कहा जाता है, क्योंकि डेटा की रेंज मीन से बहुत दूर तक की होती है। अगर वैल्यूज़ मीन के आसपास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो ग्रुप को कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। इसी स्प्रेड को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है, क्योंकि हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये ग्रुप्स कितने कॉन्सेंट्रेटेड या कितने स्प्रेड आउट हैं। मान लो अगर इन नंबर्स के बेसिस पे इन स्टूडेंट्स को एक टीम में रखा जाएगा जहां इनकी परफॉर्मेंस अपने से सिमिलर टीम से होगी। ऐसे में ग्रुप बी एक आइडियल ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ के कुछ हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स एक्चुअल में इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि कुछ आउटलायर्स की वजह से क्लास का एवरेज स्कोर तो इम्प्रूव हो गया है, लेकिन इस वजह से वीक स्टूडेंट्स की नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिसीजन सिर्फ मीन के बेसिस पे लिया था और क्लास के स्प्रेड को इग्नोर कर दिया था। इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ही स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है, जो हमें मीन के अलावा उस ग्रुप की स्प्रेड का भी आइडिया देता है, यानी कि वैल्यू मीन से कितना स्प्रेड हो रही हैं। हमारे ग्रुप ए और बी का केस अगर देखें तो हर स्टूडेंट का स्कोर मीन से कितना डेविएट करता है, ये उस स्कोर को मीन से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। इन डेविएशंस को देखकर आप खुद समझ जाओगे कि ग्रुप बी के कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर मीन से बहुत दूर है और शायद वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, या उनकी वजह से डेटा बहुत स्प्रेड हो रहा है। पर यह एनालिसिस सिर्फ तब की जा सकती है जबकि आपके पास एक बहुत छोटा सा ग्रुप हो। अगर आपके ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और डेविएशन की वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे डेटा को देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो स्प्रेड है या नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए जिसे देखकर एक बार में ही आइडिया हो जाए कि ग्रुप का स्प्रेड क्या है। अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी की डेविएशन की वैल्यूज़ को देखें तो इनसे ये कैसे कैलकुलेट होगा कि ग्रुप का एक्चुअल डेविएशन कितना है, और इन वैल्यूज़ को ऐड करें तो रिजल्ट ज़ीरो आएगा, क्योंकि कुछ डेविएशंस पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव। इसीलिए ये डेविएशंस ज़ीरो ना आए, इसलिए हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर इनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फिर हमें बताती है कि ऑन एन एवरेज इस ग्रुप की एक वैल्यू मीन से कितना डेविएट कर रही है, चाहे पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर अगर आप हमारे दो ग्रुप्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की इस मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर वैल्यू को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वैल्यूज़ मीन से कितना स्प्रेड हो रही हैं इसे समझने के लिए मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट रूट मीन स्क्वायर यूज़ किया जाता है। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देती है, जिसे हम आगे समझेंगे। अगर हम इन डेविएशंस की वैल्यू को स्क्वायर कर दें तो आप दो चीज़ नोटिस करोगे। पहला कि अब हम साइंस की दिक्कत नहीं हो रही है, सब वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई हैं और अब इनका सम या एवरेज ज़ीरो नहीं आएगा। हम पहले की तरह एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि जो आउटलायर्स हैं उनकी वैल्यू सडनली बहुत हाई हो गई है और अब क्लियरली स्टैंड आउट कर रही हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से हायर वैल्यूज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती हैं। जब भी डेविएशन ज़्यादा होगा उनका स्क्वायर बाकी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ करेगा। इसी वजह से अगर हम इस डेविएशन की स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का मीन निकालें तो वो मीन स्क्वायर्ड वैल्यू स्प्रेड को लेकर के बहुत सेंसिटिव होगी। जैसे जैसे स्प्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू हाईली इंक्रीज़ करेगी। आप खुद देख सकते हो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की मीन स्क्वायर वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है। डेविएशंस की इस मीन स्क्वायर वैल्यू को ही वेरिएंस कहते हैं, जो शो करती है कि वैल्यू मीन से कितनी दूर स्प्रेड हो रही हैं। अगर वेरिएंस हाई है तो डेटा पॉइंट्स यानी उस ग्रुप के स्टूडेंट के मार्क्स मीन से दूर स्प्रेड हो रहे हैं।
लेकिन क्योंकि हमने वेरिएंस को डेविएशंस की वैल्यू का स्क्वायर करके निकाला है, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू तो है पर इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। इसे वापस डेविएशन की टर्म्स में लाने के लिए अब हम इस स्क्वायर्ड वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालेंगे ताकि ये वापस डेविएशन के लेवल पर आ जाए। यानी इस मीन स्क्वायर वैल्यू को अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू भी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की तरह ही डेविएशन का एक एवरेज होगा जो कि स्क्वायर्स की हेल्प से निकाला गया है। क्योंकि स्प्रेड मेजर करने का स्टैंडर्ड तरीका यही है ताकि हम आउटलायर्स और स्प्रेड की वैल्यू को ठीक से अकाउंट कर पाएं, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये वैल्यू भी वेरिएंस की तरह ही आउटलायर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है और अगर आउटलायर्स होंगे तो ये वैल्यू बहुत जल्दी इंक्रीज करेगी। जैसे ग्रुप ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.47 है और ग्रुप बी का 3.03, जो कि बहुत ज़्यादा फर्क दिखाता है और ऑलमोस्ट डबल है। तो आज हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि वैल्यूज़ मीन से कितना डेविएट हो रही हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो तो स्प्रेड भी ज़्यादा होता है और वेरिएंस भी, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो तो ग्रुप होमोजेनस होता है और वैल्यूज़ मीन के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। यानी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है ज़्यादा वेरिएंस और स्प्रेड, और कम स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कम वेरिएंस और एक जैसा परफॉर्मेंस या एक जैसा डेटा वैल्यू सेट। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के और दूसरे टॉपिक्स पर भी ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करो और हमें बताओ कि किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं।